नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। अक्सर आप सोच भी नहीं पाते होंगे कि आपके सामने ये एक जो तस्वीर गुजर गई, इस तस्वीर का मायना क्या है, इस तस्वीर के गहरे गहरे कितने निहितार्थ हैं। विज्ञान में अगर हम इसकी खोज करें तो क्या क्या काम और क्या क्या जिम्मेदारी हमारे सर आ जाती है। इस तरह की तस्वीरें अक्सर सोशल मीडिया पे वायरल होती हैं, आपके सामने आती हैं और चली जाती हैं। कभी आप उन्हें देख के मुस्कुरा देते हैं, कभी आप उनको देखकर आह भर लेते हैं। कल जब दिल्ली में बहुत ज़्यादा बारिश हुई तो द्वारका की ये कुछ तस्वीरें आई हैं। इन तस्वीरों में एक कार है जो अचानक सड़क पर एक गड्ढा बन गया और उस गड्ढे में समाती चली जा रही है। इस कार को जब ये समा रही है तो ये अपने आप में एक कौतूहल है, एक तमाशा है। एक पुलिस वाले सज्जन हैं, उनकी ये कार है और इस कार को देखने के लिए बड़ी संख्या में भीड़ इकट्ठा हो गई है। आसपास के लोग जमा हो गए हैं और वो जानना चाह रहे हैं कि ये कार कैसे डूबी, क्या डूबी। मैं आज आपको बताऊंगा कि इसके पीछे का सीक्रेट क्या है, क्यों ये कारें डूब जाती हैं या ज़मीन में समा जाती हैं या घुस जाती हैं। तो इसमें आप देख रहे हैं कि बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए हैं, भीड़ तमाशा देख रही है। उसको भी समझ में नहीं आ रहा है कि ये कार जो है कैसे घुस गई। कुछ लोग सरकार को गालियां दे रहे हैं कि सरकार ने सड़क ठीक से नहीं बनाई। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये पैसे खा गए हैं और उसके बाद में जो होता है वो तो आप जानते ही हैं। भारत में सबसे आसान कल्पना इस बात की करना है कि पैसे खा गया होगा। इस पूरी अफरा तफरी के बीच में ये कार कैसे घुसी, क्यों घुसी, इसके ज़मीन में घुसने के पीछे का वैज्ञानिक कारण क्या है, क्या हम सब के लिए इससे सीखने का कुछ सबक है, क्या इसके पीछे वाकई ये ठेकेदार का कमज़ोर काम है या कोई और वजह है, इसी पे मैं बात करूंगा। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लौट कर फिर आते हैं। वैक्सीन को लेकर तो बुरी खबर आ गई है। कोरोना है भी या नहीं है, जो आपके जीने की पहली शर्त होगी आपको वो करनी ही होगी। और विचलित करने वाली खबरें, सबसे ज़्यादा मुनाफा बाजार को हो रहा है। वायरस है, उसका हवा में खुल जाना, इससे बड़े सवाल खड़े हो गए। इस पर बातचीत करेंगे। नमस्कार। आपको मैं याद दिलाऊं कि पहले कृष्णा नगर है दिल्ली में एक इलाका, वहाँ पर एक बस जो है वो पूरी की पूरी इसी तरह से ज़मीन के अंदर घुस गई थी, कम से कम आधा हिस्सा उसका। और इसी तरह की घटनाएं हर बार दिल्ली में जब भी ये मौसम आता है बरसात का, अलग अलग जगह देखने को मिलती हैं। जो सड़क 10 साल से बनी हुई है, 15 साल से बनी हुई है, 20 साल से बनी हुई है, उसके ऊपर ट्रैफिक चल रहा है। जब सड़क बनी होगी तो रोलर भी चल रहा होगा, उसके ऊपर से भारी वाहन भी कई बार निकल चुके होंगे। फिर अचानक ऐसा क्या होता है कि ये सड़क अंदर इस तरह से घुस जाती है और एक हल्की सी कार को भी नहीं संभाल पाती। ये सवाल मन में आना चाहिए और सबके मन में आता है। जब कृष्णा नगर में बसें घुसी थी तो उस वक़्त मेरे मन में भी ये सवाल आया था, क्या वजह हो सकती है। मैंने जब वहाँ अधिकारियों से संपर्क किया, सरकारी अधिकारियों से, तो उन्होंने कहा कि ये सड़क की क्वालिटी का मसला नहीं है, क्योंकि सड़क अगर ख़राब होती तो ये कभी भी धंस सकती थी। इतने सालों से, 10 साल, 15 साल, 20 साल से ये सड़क है, इसी तिराहे पर ट्रैफिक चल रहा है, तो अब तक नहीं धंसी और इस पर 2-3 बार और भी सरफेस बन चुकी है। फिर क्या वजह हो सकती है, तो उसके लिए भूगर्भ विज्ञानी होते हैं, जियोलॉजिस्ट, उनकी ओर मैंने रुख किया। दिल्ली यूनिवर्सिटी के जियोलॉजिस्ट हैं और उनके डिपार्टमेंट के हेड हैं, उनसे मैंने बात की। उन्होंने जो मुझे कहानी बताई वो बहुत चौंकाने वाली थी और कान खड़े करने वाली थी। दिल्ली जैसे शहरों में हो ये रहा है कि जो सरकार, दिल्ली क्या भारत में ज़्यादातर जगहों पे सरकार का जो लोगों के घर तक पानी पहुंचाने का सिस्टम था, जो एक व्यवस्था थी जिसमें हमारे घर पे एक नल में पानी आता था, उस पानी का हम इस्तेमाल करते थे, वो व्यवस्था धीरे धीरे करके धराशायी हो गई सरकारों की नालायकी और नाकामियों के कारण। और उसके कारण हुआ ये कि अब ज़्यादातर शहरों में लोगों के घरों तक पानी नहीं आता है। पहली चीज़, अगर आता है तो वो पानी जो है वो दूसरे पैरेलल व्यवस्थाएं बन गई हैं। कई लोगों ने अपने पंप लगा लिए हैं, वो पानी की सप्लाई करते हैं और उसके कारण वो लोगों के घरों में पानी जाता है। 24 घंटे पानी तो बहुत बड़ी बात है, ज़्यादातर शहरों में सुबह शाम पानी आता है, वो भी इस तरह के वैकल्पिक माध्यमों से आता है, या फिर जो बड़ी हाउसिंग सोसाइटियाँ हैं उसमें उनका अपना पंपिंग सिस्टम और अपना फिल्ट्रेशन प्लांट होता है और वो ज़मीन के अंदर से पानी निकालती हैं, उस पानी को फ़िल्टर करके टंकी में चढ़ाती हैं और उस पानी की सप्लाई करती हैं। कई लोग इस कमी को दूर करने के लिए
क्या करते हैं कि वो लाइनों में जेट पंप लगाते हैं, और जब वो जेट पंप लगा के पाइपलाइन से पानी खींचते हैं तो ये समस्या और गंभीर हो जाती है, और धीरे धीरे करके सब लोग पंप लगा लेते हैं और सबके घर में उतना ही पानी पहुंचता है जितना बगैर पंप के पहुंचने वाला था। ये एक सच है, लेकिन पंप इंडस्ट्री बहुत ऊपर चली जाती है। अब मैं आपको इधर उधर ले जाने की जगह सीधे गड्ढे पे आता हूँ। मैंने आपको बताया कि बड़ी बड़ी सोसाइटियाँ ज़मीन के अंदर पानी खींचने के लिए गड्ढे खोदती हैं। इसी तरह से हम सब भी अपने अपने घरों में छोटे छोटे नलकूप, सबमर्सिबल पंप लगा लेते हैं ज़मीन के अंदर गड्ढा करके, और उनके ज़रिए पानी खींचते रहते हैं। इस तरह से पूरी दिल्ली में एक बड़े स्तर पर ये संजाल बन गया है। अंदर ही अंदर से जब आप पानी खींचते हैं तो जिस जगह से आप पानी निकाल रहे हैं वहाँ अंदर गोल जो है वो कैविटीज़ बनती जाती हैं, ज़मीन के अंदर गोल गोल छेद बनते जाते हैं। आपने जहाँ पानी खींचा वहाँ पे एक गोल छेद है, आपके 100 मीटर दूर पे जो पंप है उसके नीचे गोल छेद है, और धीरे धीरे ये कैविटीज़ बढ़ते 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 इतनी बड़ी हो जाती हैं कि कई कैविटीज़ एक दूसरे से मिलने लगती हैं। ज़मीन के अंदर जो छोटा सा एक गोल गड्ढा था वो 2 और 4 गड्ढे मिलते हुए बहुत स्थान आसपास का भी उसमें काबू कर लेता है। ये बहुत खतरनाक चीज़ है जिसको मैं बता रहा हूँ। इसके ज़रिए किसी दिन हो सकता है दिल्ली में कोई बहुमंजिला इमारत सुबह आपको दिखे नहीं, ज़मीन में घुस जाए। ये हालात है। तो अंदर वो कैविटी बड़ी बनती चली जाती है। जब बरसात का मौसम आता है और मिट्टी नरम पड़ती है तो ज़रा से दबाव में वो कैविटी धराशायी हो जाती हैं, और ज़मीन के अंदर जो कैविटीज़ बनी हुई थी, पहले से बड़ा गड्ढा था जो ऊपर से एक छोटे से पुल की तरह सड़क से बचा हुआ था, वो गड्ढा खुल जाता है और वाहन जो भी चीज़ भारी है उसमें चली जाती है। उन भूगर्भ विज्ञानी ने मुझे ये कहा था कि एक दिन वो ज़रूर आएगा, आप देखिएगा कि कोई बड़ी इमारत भी इस तरह की कैविटीज़ का शिकार हो जाएगी और उसके अंदर घुस जाएगी। नीचे धीरे धीरे करके ज़मीन खोखली होती जाएगी। आपने जो भी नींव बनाई है, जो भी चीज़ें बनाई हैं, वो हवा में वो हवा में आ जाएंगी, क्योंकि उनके नीचे का जो उनका आधार है जिसके दम पे वो उनकी नींव खड़ी हुई है वो धीरे धीरे करके धसक जाएगा। और ये भी उन्होंने कहा था कि इस घटनाएं ये बहुत सारी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी से आने वाले समय में होंगी, और मैं नोटिस कर रहा हूँ कि अब ये घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। द्वारका वाली जब घटना हुई तो मुझे लगा कि जब खबर को किसी को इन्वेस्टिगेट करते हैं, उसके बारे में जानकारी जुटाते हैं, आप रिसर्च करते हैं, तो एक पुराना मसला मुझे याद आ गया जिसके आधार पर मुझे पूरा का पूरा इन्वेस्टिगेशन था। तो मैंने कहा कि मैं आपको बताऊँ कि, और इससे आपको ये भी जानने में मदद मिलेगी कि जो काम लोग चैनलों में और अखबारों में करते हैं वो सिर्फ खड़े होकर सोशल मीडिया की तरह भाषण देने वाला नहीं होता, कोई पोस्ट लिखने वाला नहीं होता। एक एक खबर के लिए उनको इसी तरह से काम करना पड़ता है, उससे जानकारियाँ निकालनी पड़ती हैं, तभी उनकी खबरें ठोस होती हैं, बशर्ते वो काम ईमानदारी से करें। और अगर उनको लगता है कि नोट में चिप की थ्योरी बेचने से ज़्यादा ग्राहक आ जाएंगे, ज़्यादा टीआरपी मिल जाएगी, तो फिर ये मेहनत का काम पत्रकार लोग छोड़ देते हैं। उम्मीद करता हूँ मेरी ये सारी बातचीत आपको अच्छी लगी होगी, और अगर आपको अच्छी लगती है तो आप अगर चाहें तो हमारे चैनल को और मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। सपोर्ट करने के लिए जो हमारा डिस्क्रिप्शन है वहाँ पे UPI ID है, उसके ज़रिए आप भुगतान कर सकते हैं, और वो भुगतान जो है सीधा मेरे पास पहुँच जाएगा। इसके अलावा आप जो है वो आसपास अपने दोस्तों के बीच में भी ये वीडियो पहुँचा सकते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन जानकारियों का लाभ लें। उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको नई और रोचक लगी होगी। अगर नहीं लगी है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि कल जो बाघ वाला वीडियो था वो बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आया, शायद इसलिए कि मेरा जो चैनल का नीश है उससे थोड़ा अलग था। ये भी अलग है, लेकिन जानकारी बढ़ाने का जब दिल करता है तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाता हूँ। नमस्कार, जय हिंद।